तो हेलो गाइज, आज हम लोग कंपेरिजन करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तानी सुपर लीग को, पीएसएल एंड आईपीएल को हम लोग कंपेरिजन करेंगे। लेकिन उसके पहले मेरे आईडी को आप लोग फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं 12-13 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। मेरा अभी तक एक ही सब्सक्राइबर है। प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। चलो देखते हैं कौन सी लीग सबसे बेहतर है। ऐसे तो वर्ल्ड का रिचेस्ट और बेस्ट आईपीएल टीम है। लाख रुपए पर मैच फीस। अगर कोई प्लेयर 14 लीग मैच खेलता है तो उसे मिलेंगे 1 करोड़ 5 लाख रुपए। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ओवर एंड अबव ऑक्शन प्राइस यानी कि ऑक्शन का पैसा तो मिलेगा ही, साथ ही ये एक बोनस अमाउंट है जो कि हर एक खिलाड़ी के पास मौका है अर्न करने का पूरा सीजन खेलकर। और पीएसएल के सबसे महंगे प्लेयर को मिलेंगे करीब 87.8 लाख रुपए। मगर इनके खिलाड़ी को अभी भी कोई सस्ता नशा चढ़ा हुआ है, क्योंकि भाई साहब बात ही ऐसी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग पीएसएल खेलेंगे तो लोग आईपीएल नहीं देखेंगे। ज्यादा नहीं हो गई, मतलब कुछ भी नाम है इनका हसन अली, पर हरकतें लहसन वाली। अब इनके इस स्टेटमेंट को सुनते हुए एक शायरी याद आ गई। अर्ज किया है, मत खाया कर ठंडे पकौड़े। अरे भाई मत खाया कर ठंडे पकौड़े। अब इसके आगे की लाइन आप लोगों को जोड़ना। भाई अब तो रोज रोज पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती हो रही है कि गिनना भी मुश्किल। हर दूसरा इंसान इन्हें जलील करके चला जाता है। यहाँ पर पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट की बात हो रही है, ध्यान दीजिए। फैंस खुद इन पर वायलेंट हो जाते हैं। अब वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज तो आपको याद ही होगी, जब खुशदिल शाह की 2 फैंस से लड़ाई हो गई थी। वैसे न जाने कितने किस्से रोज रोज होते रहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अंपायर लोग मोहम्मद रिजवान की व्हाइट लिपस्टिक और हर बॉल पर अपील वाली खुली लिख। भाई ये मैं खुद नहीं कर, ये एक अंपायर का बयान। अब क्योंकि ये सब नॉनसेंस और इररिलेवेंट हो गए, इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि क्रिकेट में असल में क्या चल रहा है। इनमें ना ईमानदारी न सच्चाई स्वीकारने की हिम्मत। भाई मैं बात कर रहा हूँ करंट प्लेयर्स की। रिटायर्ड प्लेयर्स तो अब हर चैनल पर ज्ञान देते फिरते हैं, कोई कमेंट्री पैनल में, कोई पॉडकास्ट में, कोई इंटरव्यू। हमारे यहाँ जब प्लेयर रिटायर होते हैं तो स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इनके यहाँ जब कोई टीम से ड्रॉप होता है या इज्जत से रिटायर होता है तो वो इंडिया रियलाइजेशन में चले जाते हैं। वही प्लेयर जब अपने प्लेइंग डेज में पाकिस्तान की झूठी शान में डूबे रहते थे, अब चाटकारिता करने लगते हैं। हमारे प्लेयर्स, सिस्टम, कोच, कप्तान सबकी तारीफ करते नहीं थे। ये वही लोग हैं जो पहले आंखों पर पट्टी बांध कर झूठ बोलते थे, बेईमानी करते थे और पाकिस्तान क्रिकेट की गलतियों पर पर्दा डालते थे। भाई अब हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप समझदार। आइए जरूर मानते हैं कि सभी लोग ऐसे नहीं, कुछ जेंटलमैन भी हैं, पर अधिकतर लोग ऐसे ही हैं। और इसी मंद बुद्धि क्लब में से लेटेस्ट बयान आया है हसन अली का। ये पीएसएल को आईपीएल से बहुत बड़ा बता रहे हैं। एक मैच में आए थे सिर्फ 150 लोग, लेकिन वो क्या है ना, आम इंसान घर में रहते हैं और ये लोग वहम और डर इस बात का कि ये वहम किसी फैन को भी ना लग जाए, तो उनके लिए पेश है ये एक वीडियो जिससे सब कुछ साफ हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपको भी पता चल जाएगा आईपीएल का स्टैंडर्ड क्या है, पीएसएल कितने पीछे है और उनका माइंडसेट कितना उल्टा है। क्योंकि वैसे तो ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता, पर काफी कुछ बात हुई, हमारे काफी भाइयों ने कमेंट भी किया, तो उनके लिए पेश है ये वीडियो। अब सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पीएसएल है क्या और इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और क्यों। पीएसएल यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग, जिसे ज्यादातर लोग मजाक में कुछ और भी कहते हैं। क्या कहते हैं कमेंट में बताइए, और इसका कारण इनकी हरकत जो आपको आगे चल करके समझ में आ जाएंगे। अब बात करते हैं इतिहास। वो जमाना याद है जब पाकिस्तानी प्लेयर भी आईपीएल खेला करते थे, फिर हुआ 26/11 का हमला और इनकी खाली करतूतों की वजह से इन्हें आईपीएल से हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। इसके बाद शुरू हुआ इनका भटका। दुनिया भर की लीग्स में ओवर ढूंढते रहे जिन्हें आईपीएल में मिलता था। फिर उनके दिमाग में एक बात है, अगर इंडिया अपने घर में T20 लीग चला सकता है तो हम क्यों नहीं। और यहीं से जन्म हुआ पीएसएल। साल था 2015। पाकिस्तान सुपर लीग का आइडिया फाइनल हुआ, जिसमें शुरुआत में 5 टीमें थी, बाद में एक टीम और जोड़ी गई। पीएसएल का पहला सीजन 2016 में खेला गया, तो भी पाकिस्तान में नहीं, दुबई में। 2016 से 2019 तक ये लीग वहीं पर होती रही। हाँ कुछ फाइनल पाकिस्तान में कराए, फिर 2020 में पीएसएल का पूरा सीजन पहली बार पाकिस्तान की धरती पर खेला गया। तो ये थी पीएसएल की एक झलक, एक तरह से कंसेप्चुअल स्टडी। अब सवाल उठता है, व्हाट इज रॉन्ग विद पीएसएल। जब आईपीएल शुरू हुआ तो एक बात ये थी कि इसके जैसा दूसरा कोई लीग नहीं था। आईपीएल ने दुनिया को पहली बार दिखाया कि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, एक इवेंट भी हो सकता है। यहीं से शुरू हुआ फ्रेंचाइजी क्रिकेट का दौर। आईपीएल की सफलता के बाद हर देश ने सोचना शुरू किया, हम भी अपनी लीग बनाएंगे। और फिर सबने अपने हिसाब से अपनी लीग लॉन्च की। आईडिया तो सबने आईपीएल से लिया, लेकिन साथ में कुछ न कुछ कस्टमाइज भी किया ताकि वो लीग अपनी तरह की लगे। लेकिन जब बात आई पीएसएल की तो भाई साहब इन्होंने तो हद कर दी, एक पूरा ड्रॉप डाल लिया आईपीएल। ना कोई नया कॉन्सेप्ट, ना कोई
इनोवेशन। सिर्फ नाम बदला, बाकी सब वैसे ही। जैसे कि एक टीम में 4 ओवरसीज प्लेयर्स अलाउड है। टॉप स्कोरर को ग्रीन कैप, टॉप विकेट टेकर को मरून कैप, और हाँ एक एडिशन जरूर किया, बेस्ट विकेट कीपर को भी अवार्ड देने का। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ नकल करके कोई आईपीएल बन सकता है? जवाब है बिल्कुल, क्योंकि आईपीएल एक ब्रांड, इमोशन, एक्सपीरियंस। पीएसएल सिर्फ उसकी एक चीप कॉपी लगती है, और यही वजह है कि पीएसएल को आज भी लोग आईपीएल का डुप्लीकेट कर करके टाल देते हैं। दोस्तों किसी भी चीज को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, एक क्लास होती है, एक सलीका होता है। मगर माफ कीजिए, पीएसएल में ना तो कोई क्लास देती है और ना ही कोई तहजीब। अब जरा इससे सुपर क्लीन स्ट्राइकर ऑफ द मैच का अवार्ड ही देख लीजिए। नाम सुनकर लग रहा है जैसे कोई डिशवॉशिंग पाउडर का ऐड हो रहा हो। और अवार्ड पैसे कितने मिलते हैं ये खुद पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी नहीं पता। 150 रुपए या फिर 1.5 लाख। अब सुनिए जेम्स विंस की कहानी। भाई साहब ने क्या तगड़ी पारी थी। सिर्फ इस गेंद में 101 क्रिकेट की भाषा में तो एकदम मास्टर क्लास, और बदले में मिला मोस्ट रिलायबल प्लेयर ऑफ द मैच, एक हेयर ड्रायर। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, हेयर ड्रायर। भाई ने भी मजे लिए, इंस्टा पर प्राउडली पोस्ट भी किया। अब आते हैं पीएसएल के वीएफएक्स क्राइसिस पर। हमारे इंडिया में रोबोटिक डॉग लाया गया है जो मैदान में कैमरा एंगल कैप्चर करता है। स्मार्ट टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट लेवल इनोवेशन। पीएसएल वालों ने देखा और बोले डॉगी का बजट नहीं, शक्तिमान का वीएफएक्स तो बहुत महंगा है, चलो बीच का रास्ता अपनाते हैं। और फिर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपना फ्लाइंग मैन। पंख लगा करके उड़ने की कोशिश की, लेकिन भाई साहब उड़ने से पहले ही लैंड करके लग नहीं रहा था कि कोई स्पोर्ट्स लीग, ये लग रहा था कि जैसे बंदा मच्छर मार रहा हो। फैंस के कमेंट्स ने तो पूरी फिल्म बना दी। क्राइसिस चल रहा है, बीबीएल की सस्ती कॉपी है, डिजास्टर इन ईएचडी। अब सवाल ये उठता है, पीएसएल ये सब करता है? शायद इन्हें लगता है कि हम ये सब करके कूल दिखेंगे, लेकिन हकीकत में लगते हैं क्रिंज प्रो मैक्स। क्योंकि आईपीएल में प्रोफेशनलिज्म नजर आता है, वहीं पीएसएल में नजर आता है कंफ्यूजन और क्राइसिस। और फिर सवाल ये भी, जब कोई खुद को ही सीरियसली नहीं ले रहा है तो दुनिया उन्हें क्यों लेगी? दोस्तों आईपीएल में अभी हाल ही में एक प्लेयर बिके ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपए में। अब सुनिए, हमारे रुपए के बदले पाकिस्तान के रुपए की कीमत है 3 रुपए 26 पैसे, यानी कि ऋषभ पंत की कमाई हुई 88 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से भी ज्यादा। अब जरा सोचिए, 100 करोड़ की पीएसएल की पूरी एक टीम, इस सीजन का सबसे महंगा खिलाड़ी डेविड वार्नर, ये मिले सिर्फ 8 करोड़ 42 लाख पाकिस्तानी रुपए, यानी कि लगभग 2 करोड़ 57 लाख इंडियन रुपीज। आपको पता है कि आईपीएल में इन जैसे प्लेयर्स की सिर्फ बेस प्राइस 2 करोड़ होती है, और इससे प्लेयर पीएसएल में प्लैटिनम प्लेयर होते हैं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, जेम्स फॉकनर याद है ना, पीएसएल में पैसे नहीं मिले और प्लेयर टूर्नामेंट छोड़ करके चला गया। फिर पीसीबी ने क्या किया, ऊपर से झूठ बोल पब्लिकली डिस्क्रेडिट किया जैसे प्लेयर की गलती। अब आप ही सोचिए, जिस लीग से कोई इंटरनेशनल प्लेयर मजबूरी में चला जाए उसकी रेपुटेशन का क्या होगा? भाई हम भी समझते हैं हर देश की आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है, हर कोई आईपीएल जैसा अमीर नहीं हो सकता। हमने कभी इनकी फाइनेंशियल कंडीशन का मजाक नहीं उड़ाया, लेकिन जब इन्होंने आईपीएल को पीएसएल से ऊपर बताया तो जवाब देना तो फिर बनता ही। पैसों की तंगी हो तो जुबान नहीं चलाते, काम करते। लेकिन पीएसएल में भोग भी और घमंड भी, और एक कॉम्बिनेशन किसी भी लीग को मीम मटेरियल बना देता है। लेकिन अभी तक जो भी चल रहा था, कम से कम एक काम तो पीसीबी अक्ल का करता था। पीएसएल के मुकाबले आईपीएल शुरू होने से पहले होते थे, और एक वैक्यूम में मैचेस होने की वजह से व्यूअरशिप भी आ जाती थी, लोग थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी लेते थे। लेकिन इस बार पीएसएल को ठीक आईपीएल के समय कराने की जिद इन्हें बहुत भारी पड़ गई, जिसने इनकी लंका लगा दी। भर भर करके दुनिया से आलोचना मिल रही, लोग धज्जियां उड़ा रहे। दूसरी बात ये, एक समय जून में हुआ करता था, ऐसे में तगड़े प्लेयर्स थे, ज्यादा अवेलेबल रहते थे। अब क्या हो रहा है, सभी मेन प्लेयर्स आईपीएल में व्यस्त, जिन पर आईपीएल में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पीएसएल ने उन पर पैसा लगाया। और ओवरसीज प्लेयर के नाम पर कॉलिन मुनरो, जेम्स विंस, सिकंदर रजा, डेविड विली और आजादी जोसेफ, और ये इनके प्लैटिनम प्लेयर्स जैसे डेविड वार्नर, फिन एलन, टॉम कोलर, कैटमोर, माइकल रसगल। अब मुझे समझ नहीं आता कि भाई क्रिस जॉर्डन कौन से थ्रिलर में थी जिन्हें देखने के लिए कोई बेताब। कॉम्पिटिटिवनेस और भी कम हो गई, ऊपर से दर्शकों का इंटरेस्ट नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दर्शकों की संख्या होती है 55 और सिक्योरिटी वाले होते हैं 67, यानी कि 6700। दोस्तों पीएसएल के पतन का लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीजन इनके बेटों के बयान। अभी हाल ही में हसन अली ने कहा कि पीएसएल शुरू हो चुका है तो लोग पीएसएल ही देखेंगे, ना कि आईपीएल। इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि इनके कई प्लेयर्स, कई एक्सपर्ट्स और कई नॉनसेंस फैंस कंपैरिजन करते हैं आईपीएल और पीएसएल का। दोस्तों वो भीखा साहब का दोहा तो याद है ना, भीखा बात अगम की कहन सुनन की नाही, जो जाने सो कहे न, जो कहे सो जाने नहीं। इसका सीधा मतलब ये है कि जिसके पास असली गुणवत्ता होती है वो ढिंढोरा नहीं पीटता। अब ये तो वही बात हो गई कि 45% वाला स्टूडेंट खुद को 95% वाले से ज्यादा बेहतर है। हाँ वो बेहतर हो सकता है इन युवा मामलों में, लेकिन इनकी सोच में मोच समय समय पर दिखती रहती है। भाई कंपैरिजन करना है तो बीपीएल से करो, फिर बीबीएल को बीट करो, स्टेप बाय स्टेप चलो। लेकिन जलन इनको कुछ करनी नहीं देती। कहते हैं ना कि जलो मत रीस करो, पर ये तो जलन भी करते हैं और